आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि सीड का जो माइक्रोपाइल होता है वो गिवन ऑप्शंस में से किसके पैसेज में इन्वॉल्व रहता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं अपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर। हमें पता है कि हायर प्लांट्स में जो फीमेल गैमीट होता है या एग होता है वो ओव्यूल के अंदर एनक्लोज रहता है और इस ओव्यूल के एक एंड पे माइक्रोपाइल नाम की एक ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग के थ्रू जो मेल गैमीट होता है वो ओव्यूल को एंटर करता है या एम्ब्रियो सैक भी बोल सकते हैं हम ओव्यूल को। इसको एंटर करके ये एग को फर्टिलाइज करता है इस माइक्रोपाइलर ओपनिंग के थ्रू। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा ओव्यूल है जब ये राइपन हो जाता है तो यही सीड में बदल जाता है और जो एग मेल गैमीट ने फर्टिलाइज किया था माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करके वो हमारा यंग प्लांट में या एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो क्योंकि ये माइक्रोपाइलर ओपनिंग ओव्यूल में प्रेजेंट थी और ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन के बाद ही सीड बना है तो सीड में भी ये माइक्रोपाइलर ओपनिंग रहती है। अब सीड का क्या रोल होता है कि ये सबसे पहले तो इसका डिस्पर्सल होता है, यानी ये जिस पेरेंट प्लांट पे बेयर हो रही है उससे हटकर किसी दूसरी जगह पर चली जाती है, उससे दूर, और वहां जाकर जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो सीड जर्मिनेट करती है, मतलब कि सीडलिंग बनाती है। यानी जो यंग प्लांट सीड के अंदर प्रेजेंट है वो शूट्स और रूट्स डेवलप करने लगता है और नए प्लांट में डेवलप होने लगता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सीड प्लांट्स को प्रोपेगेट करने का एक यूनिट होती है। तो अब सीड को जर्मिनेट होने के लिए भी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस की जरूरत होती है, जिसमें से सबसे पहले होता है हमारा ऑक्सीजन। इसको अपनी एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है जो कि रुकी हुई थी क्योंकि सीड कोट से सीड सराउंडेड है और ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जाता है जब तक जर्मिनेशन का टाइम नहीं आता। इसके बाद दूसरी चीज है कि इसको वाटर एब्जॉर्ब करना होता है। इसको हम इम्बिबिशन भी कहते हैं कि वाटर को इम्बाइब कर रहा है और सीड के मेटाबॉलिज्म को रिज्यूम करने के लिए ये वाटर की एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है। और इसी वाटर से जो सीड कोट से सराउंडेड होती है वो सीड कोट वीकन होता है या ओपन होता है और एम्ब्रियो या यंग प्लांट सीड से बाहर निकल कर आता है। और तीसरी चीज होती है टेम्परेचर। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की सीड को जरूरत है अपने जर्मिनेशन के लिए, उससे अगर बहुत डिविएट करेगा तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगी। तो इन कंडीशंस में से हम देखते हैं कि जो वाटर होता है वो सीड को काफी लार्ज अमाउंट में इम्बाइब करना होता है या एब्जॉर्ब करना होता है क्योंकि सीड ड्राई रहती है, उसमें वाटर कंटेंट बहुत कम होता है। और वाटर की ये एंट्री जो सीड के अंदर होती है वो हमारे माइक्रोपाइलर ओपनिंग या माइक्रोपाइल के थ्रू होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अपना मार्क करेंगे। सीड का जो माइक्रोपाइल है उसमें से किसका पैसेज होता है? ऑप्शन सी, वाटर का, ताकि सीड जर्मिनेट कर सके। अब हमने देखा कि मेल गैमीट भी जो है ओव्यूल में माइक्रोपाइल के थ्रू ही एंटर करता है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि सीड हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है और सीड कब बनती है? जब ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट है सीड की फॉर्मेशन। और मेल गैमीट जब एंटर करता है वो फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट है। जब वो एंटर करता है इसके बाद में जाकर वो एग को फर्टिलाइज करता है, इसीलिए इस टाइम पर सीड नहीं होती है बल्कि सिर्फ ओव्यूल होता है। तो सीड का जो माइक्रोपाइल है उससे ऑप्शन सी, वाटर का पैसेज सीड के अंदर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।